पनीर, बहुत सारा सैलेड साथ वो आपको इन ट्रक्स में दिख जाएंगे। इतने ज़्यादा सुंदर वाइब्रेंट कलर्स हैं, अच्छे खासे फाइन है। हम लोग इंडियाना से निकल चुके हैं। कल का शेड्यूल बहुत ख़राब था क्योंकि हम रात को पहुँचे 12:30 बजे और रूम जो था, क्योंकि हम लेट पहुँचे हैं तो बहुत ही गंदा था, हमें बिल्कुल भी अच्छा रूम नहीं मिला। बेडशीट्स बहुत गंदे थे। देखने में होटल बहुत अच्छा था, ला क्विंटा में हम ठहरे हुए थे। जो हमको कमरा मिला वो गंदा था बिकॉज हम वी रीच देयर एट 12:30 AM, तो सारे कमरे फुल हो चुके थे, तो उन्होंने सबसे गंदा कमरा हमको दिया। और अभी हम जा रहे हैं कांसास में, कैंसस स्टेट में। हाँ, यहाँ से 670 माइल्स दूर है, यानी 1000 किलोमीटर। तो कितना देर लगेगा हमें पहुँचने में वहाँ पे? 8 घंटे के आसपास लगेगा। 8 घंटे लग जाएंगे यहाँ पहुँचने में। और इंडियाना हमने कवर कर लिया है। अभी हम हैं इलिनॉय में। इलिनॉय काफ़ी अलग है पिछली जो स्टेट्स थी, ओहायो और इंडियाना से। यहाँ पे लैंड काफ़ी फ्लैट है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हमें देखने को मिले हैं। बिल्कुल फार्म, दोनों हाईवे की दोनों तरफ फिर फार्म्स ही फार्म्स हैं। पंजाब जैसा बिल्कुल, लेकिन एक लार्जर स्केल पे पंजाब है। हाँ, और बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट है। हमको सबवे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लाइक फॉर लास्ट हाफ एन आवर आई हैव नॉट सीन एनी रेस्टोरेंट, सो अच्छा लग रहा है अभी। वेदर इज़ ऑसम। और देखो, कांसास हमने सुना है इससे भी ज़्यादा फ्लैट है, बट मुझे फ्लैट लैंड्स पर्सनली बहुत पसंद है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है वो बड़े लंबे चौड़े खेत देखकर। और अगर किसी ने साइंस मूवी देखी है तो उसमें कॉर्नफील्ड पे वो एलियन साइन बनाते हैं अपने, राइट? सो रास्ते में हम आपको कॉर्नफील्ड दिखाएं जो बिल्कुल वैसे ही, मतलब बहुत माइल्स एंड माइल्स जस्ट कॉर्नफील्ड, राइट? साथ में ना यहाँ पे जो एग्रीकल्चर भी हो रहा है वो लार्ज स्केल पे तो हो ही रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ की जाती है ना, जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनका अगर आप पूरा सेटअप देखो, उनके जो फार्म हाउसेस हैं, बांस हैं और उनके क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। मतलब क्योंकि जैसे इनके फील्ड भी बहुत बड़े हैं और उस हिसाब से इनके जो ट्रैक्टर्स हैं और प्रॉपर मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। हाँ, मतलब अगर आप देखो कि एक आदमी किलोमीटर्स वाले फार्म्स को मैनेज कर रहा है, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और वो सारा एक बंदा मैनेज कर रहा है कि दे हैव इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी विद देम। सो अच्छा लग रहा है देख के। बहुत साफ सुथरे हैं खेत भी इनके, इतने अच्छे ऑर्गेनाइज और वन प्लान। और खेत ऐसे लगते हैं जैसे कोई कारपेट बनाता है, जैसे हॉकी में एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड रहते हैं, खेत ऐसे लगते हैं जैसे एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड। वी आर ट्रैवलिंग ऑन इंटरस्टेट हाईवे I-70, और थ्रू आउट हम इसी रूट पे रहने वाले हैं। यस, हाँ, मतलब इंडियाना से लेके कांसास तक हम लोग कैंसस के बाद भी I-70 पे हम चलेंगे। I-70 पे चलेंगे। बट रूट रियली इज वेरी ऑसम, इट इज़ नॉट एट ऑल टायरिंग। निकल रहे हैं सेंट लुई शहर से। तो हमने प्लान किया था कि यहाँ पे हम गेटवे आर्च है वहाँ जाएंगे। बहुत ही आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज हो गया तो हम लोगों ने वहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया। इलिनॉय ख़त्म हो गया है, हम अभी हैं मिसौरी में। शहर में, और अब हमारा हुआ है लंच का टाइम। लिए हम आए चिपोटले जो हमारे पीछे है। कहाँ?
vegetarian, so I have taken veg bowl और सबने अपने अपने चिकन बाउल्स ले लिए हैं. How's the bowl? Good. Very nice. And let me begin in mine. And it has got a lot of cheese, guacamole, sour cream, इसमें लेट्यूस है और राजमा चावल तो है ही इसके अंदर. साथ में इसमें बहुत सारा पनीर है. तो क्योंकि हमें यहाँ ना इंडियन खाना इतना जगह जगह पे नहीं मिलता है हाईवेज़ पे, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. चिपोटले मैक्सिकन फूड जो आपको राइस, राजमा, पनीर, बहुत सारा सैलड, सार क्रीम, गुआकामोले, सैलड सब मिक्स मिल जाएगा. लेट मी एंजॉय. यम इट इज. मैक्सिकन चावल और राजमा. हम लोग की ना जैसे शक्लें भी बहुत मिलती है ना मैक्सिकन से, हमारे खाने भी उनसे बहुत मिलते हैं. तो वो लोग भी राजमा चावल खाते हैं, बट उनका खाने का सिस्टम अलग होता है. वो राइस लेते हैं, राजमा डालते हैं, ऊपर चिकन डालते हैं, बहुत सारा सैलड डालते हैं, गुआकामोले डालते हैं और इन सब का सालसा डाल के मिक्सचर करके वो खाते हैं. तो खाना जैसे मिलता है वैसे हमारी शक्लें भी बहुत मिलती है. तो हमें कई बार ये लोग ना मैक्सिकन समझ के हमसे जो है वो कभी स्पेनिश में बात करना शुरू हो जाते हैं. और तो आज का लेकिन खाना अच्छा था. खाना बहुत अच्छा था. अब हम चलेंगे. अब हम अपने जो टाइम था उससे 1 घंटा और लेट हो चुके हैं. अब हम पहुंचेंगे 8 बजे. फ्यूल स्टेशन पे, और ये है शेल का फ्यूल स्टेशन. यहाँ पे हम अपने गाड़ी में फ्यूल तो डलवाएंगे, साथ में लेंगे कॉफ़ी ब्रेक. तो मैकडी से हम ले रहे हैं कॉफ़ी क्योंकि हमें डंकन डोनट्स और हमने कोशिश की थी कि हमें स्टारबक्स आसपास दिख जाए. दोनों ही यहाँ पे नहीं है. हम हैं हाईवे पे, तो यहाँ फ्रीक्वेंटली आपको मैकडी मिल जाता है कॉफ़ीज़ के लिए. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हम अभी तक जो है वो कवर कर चुके हैं. तो हम निकले थे न्यू जर्सी से. न्यू जर्सी से नेक्स्ट स्टेट हमारी आई पेंसिल्वेनिया, जिसने बहुत टाइम खाया. कुछ 7 से 8 घंटे हमें लगे पेंसिल्वेनिया में. और उसके बाद हम पहुंचे वेस्ट वर्जीनिया, देन ओहायो. वेस्ट वर्जीनिया टू ओहायो विद इन आई थिंक 15 मिनट्स ही हम वेस्ट वर्जीनिया से ओहायो एंटर किया. ओहायो के बाद रात को हम पहुंचे इंडियाना. इंडियाना के बाद इलिनॉय के बाद हम अभी हैं मिसौरी में. तो हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम जो है गेटवे आर्च करके जो एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है उसको कवर नहीं कर पाए, जो कि था सेंट लुई में. हम सेंट लुई गए थे लंच करने के लिए, पर वो जो आर्च है कवर नहीं कर पाए क्योंकि अभी भी हमारा टाइम ना ब्रेक्स की वजह से बढ़ता जा रहा है. मतलब हम 7:30 पहुंचने वाले थे, 8:30 और 8:30 से और 9 o'clock दिखा रहा है. कल भी ऐसा हुआ था. हम 7:30 लगी जो हमारा रीचिंग टाइम था 7:30 था, एंड देन बिकॉज ऑफ ब्रेक्स वो पहुंच गया था रात को 12:30. लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो और ईस्ट टू वेस्ट जैसे लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे निकले हो, तो ऐसा करेगा कि आप कुछ इंडियन स्पाइसी फूड खाएं, चाय पिए. तो जर्नी का जो मज़ा होता है, खाओ, समोसे खाओ, वो डबल ट्रिपल हो जाता है. तो वो एक एलिमेंट जो है ना वो मिसिंग है. यू हॉल है. यू हॉल यहाँ पे यूज़ किया जाता है अगर आप कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं और आप अपना सामान ले. ये बेसिकली आपको ट्रॉली किराए में मिल जाती है. हाँ, ये आपको यू हॉल है, ट्रॉली है जो किराए पे मिल जाएगी और आप अपना सामान जो है खुद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं अगर वो छोटा है. तो अगर आप डिसमेंटल करें तो आई थिंक बेड पीस में भी आप एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी सी बड़ा यू हॉल लेना पड़ेगा.
बट यू हॉल काफ़ी कन्वीनियंट होता है। और इसका रेंट कितना होता है? $19 एक घंटे का। हाँ, $19-20 एक घंटे का होता है। तो अगर आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं अपना सामान शिफ्ट करने में, तो आपको $60 में आप खुद अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। वो रेंट पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे लेबर मिलना मुश्किल है, बट रेंट पे आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो और अपना काम जो है खुद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लेबर महंगी है। अगर मैं ड्राइवर हायर करूँगी तो ज़्यादा पे करूँगी, लेकिन अगर यू हॉल ट्रक जो है हायर करूँगी तो कम मुझे पे करना पड़ेगा। तो वह शाम के बज चुके हैं 5 और हम अभी भी मैसूरी में ही हैं। एक्चुअली शाम के 5 नहीं, शाम के 4 बजे, लेकिन शाम के 5 है एज पर न्यू जर्सी टाइम, बट एज पर मसूरी टाइम इट इज़ 4 PM। हमारी घड़ियाँ अभी भी न्यू जर्सी का ही टाइम दिखा रही है। तो यहाँ पे क्योंकि हम वेस्ट वाली साइड जा रहे हैं, तो जो हमारा न्यू जर्सी वाला टाइम था उससे हम 1 घंटा पीछे हैं। यानी वहाँ बजे हैं 5 और यहाँ बजे हैं 4। तो हम लेकिन टाइम अपने न्यू जर्सी वाले टाइम के हिसाब से ही मेजर कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, ट्रक्स बहुत सुंदर होते हैं, बहुत नीट होते हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट और वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। तो वो जो अब मेरे सामने ट्रक जा रहा है ग्रे कलर का, तो ग्रे, ऑरेंज, मरून, हाँ मरून, ब्लड रेड कलर, ऑरेंज, क्रिम्सन, येलो, ग्रीन, मतलब इतने साफ रखे होते हैं। हाँ, एक तो बहुत ह्यूज होते हैं और साफ होते हैं, और वाइब्रेंट कलर जो होते हैं ना एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इतने सुंदर रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, वो आपको इन ट्रक्स में दिख जाएंगे। इतने ज़्यादा सुंदर वाइब्रेंट कलर्स हैं। वो ट्रक ड्राइवर बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है, कोई भी रैश ड्राइविंग नहीं करता है। और यहाँ की दूसरा अट्रैक्शन सड़कों पे है यहाँ के आरवीज, मोटो होम्स, जिसे हम कैरावैन्स भी कहते हैं। मतलब आप समर हो या विंटर, समर में ज़्यादा दिखते हैं कि बच्चों को हॉलीडेज, समर हॉलीडेज हो जाते हैं। तो मतलब अगर 10 गाड़ियाँ अगर आपको दिखेंगी ना, तो 10 गाड़ियों में से 4 तो कैरावैन्स ही होंगे। मतलब लोग अपना पूरा फैमिली लेके कैरावैन पे हॉलीडेज के लिए निकल जाते हैं। they prefer to stay in their caravans rather than staying in hotels. इंडिया में मैंने नहीं देखा ये वाला कल्चर, कैरावान कल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कैरावान में ये मज़ा है कि रात हुई तो एक कैरावान पार्क होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, आपको इंटरनेट मिल जाएगा, आपको ड्रेनेज मिल जाएगा, आप अपना वाटर रिफिल कर सकते हो। तो आपको होटल का चार्ज नहीं देना है, बट यू हैव टू पे सम, आई वुड नॉट से नॉमिनल। तो जैसे अगर होटल का रह गया $150, राइट, तो अगर आप कैरावान को पार्क में जाके लगाओगे तो आपको $30-35 देना पड़ेगा। कईयों ने छोटा एक कैरावान रखा हुआ है, जैसे कि उन्होंने अपनी कार के साथ अटैच किया, एसयूवी के साथ अटैच किया है। तो वो कहीं पे किसी सिटी के बाहर अपना कैरावान वो लगा देते हैं और फिर वो कार लेके पूरा सिटी घूमते हैं। तो उनकी कार, और कईयों ने तो बाइक भी साथ में अटैच किया हुआ है। कार भी है, बाइक भी है, बाईसाइकिल्स भी है। हाँ, बाईसाइकिल्स भी है। तो अगर वो सपोज करो लेक टाहो वाली साइड जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी वो आरवी लगाएंगे, अपनी कार लेके घूमेंगे, जहाँ उनको लगेगा कि हमें साइकिलिंग करनी है, अपनी साइकिल लेंगे। तो सारा का सारा ये सब कुछ ना वो साथ लेके चलते हैं। और कईयों को तो मैंने उनकी बोट्स भी लेते हुए देखा है कि करेक्ट। तो मुझे ये लगता है कि they enjoy their life to the fullest, yes. They enjoy their life to the fullest। और यहाँ पे ना नेचर इनको दिया भी बहुत कुछ है। मतलब अगर आप ड्राइव कर रहे हो ना, तो रास्ते में मतलब लेक्स हैं, हाँ, और इन लोगों ने मेंटेन भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। अगर इनके गवर्नमेंट इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो इन लोगों ने मेंटेन भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया है। और अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे, यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, अगर आप उनको नहीं फॉलो करोगे तो उसको फिर तोड़ने के जो आगे रेपरकशंस हैं वो भी बहुत बुरे हैं। अच्छे खासे फाइन है, तो कोई हिम्मत ही नहीं करता सर। लेकिन वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। विद टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई है बच्चे से बड़ों तक कि हमें कचरा सड़क पे नहीं फेंकना है। सड़क पे क्या, कहीं पे भी नहीं फेंकना है। तो इसीलिए हर कोना, हर चीज़ बहुत अच्छी मतलब मेंटेन है। और इनके हर प्रोडक्ट में क्वालिटी आप इनकी। और इनका एक और अट्रैक्शन जो है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है इनके गोल्फ कोर्सेज। तो अगर हम न्यू जर्सी जब हम वापस जाएंगे, तो हमारे घर के आसपास बहुत सुंदर गोल्फ कोर्सेज हैं। हाँ, तो हम कोशिश करें कि आपको एक गोल्फ कोर्स में लेके जाएं। आप मतलब
मुझे तो बहुत सुंदर लगा। मुझे तो प्लेन्स और ग्रासलैंड्स और मेडोज वैसे ही बहुत पसंद है, तो गोल्फ कोर्स ना मुझे एक बहुत अच्छा सा लगता है। मुझे लगता है कि जो पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पे ना गोल्फ कोर्स जैसे बड़े होने चाहिए ताकि मज़ा आ जाए। चलिए फिर मिलेंगे। थोड़ा बोस्टन जैसा लग रहा है। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं कैंसस स्टेट। कैंसस के जो इंटरस्टेट हाईवे हैं इनकी स्पीड लिमिट जो है वो है 75 माइल्स पर आवर। हम जब न्यू जर्सी में थे तो न्यू जर्सी में इंटरस्टेट हाईवेज की स्पीड लिमिट थी 65 माइल्स पर आवर। उसके बाद पेंसिल्वेनिया में थी 70 माइल्स पर आवर। उसके बाद के जितने भी स्टेट्स आए सब में स्पीड लिमिट जो थी 70 माइल्स पर आवर की थी। और कैंसस एक ऐसा स्टेट है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा स्पीड लिमिट देखने को मिली है। इट इज़ 75 माइल्स पर आवर। और अगर हम इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो इट इज़ अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं कैंसस के इंटरस्टेट हाईवेज पे। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। बट यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात है यहाँ के फार्म्स, दे आर वेरी प्लेजेंट। कैंसस जो है वो जाना चाहता है अपने फ्लैटलैंड्स के लिए और फार्म्स के लिए। मैंने तो ये भी सुना है कि इट इज़ वन ऑफ द विंडियर स्टेट, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। शाम का समय है और गाड़ी बिल्कुल मस्त इस मक्खन सड़क पे चल रही है और दोनों तरफ बहुत ही सीनिक व्यू है। तो मैं सनसेट और उसके आगे है विंड मिल्स। मैंने आपको बताया था कि दिस इज वन ऑफ द विंडियर स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अगर विंड चलेंगे तो विंड मिल्स भी होंगी। सामने आप देखिए कितने सुंदर विंड मिल्स हैं और बैकड्रॉप उससे भी ज़्यादा औसम है। रियली लाइक दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना सुंदर व्यू और इतने सुंदर लैंडस्केप्स और सनसेट नहीं देखा। मतलब अभी तक की लाइफ में मैं काफ़ी घूमी हूँ, बहुत सारे सनसेट देखे हैं, बट इतना अमेजिंग आई कांट एक्सप्रेस, आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ बिकॉज आई थिंक कैमरा वो कैप्चर नहीं कर पाएगा जो कि मैं देख रही हूँ। बट रियली इतना ग्रीन लैंडस्केप, इतने फ्लैट लैंड्स, मतलब कैमरा का जो लेंस है वो भी कम पड़ रहा है इस पूरे मतलब वाइड एंगल को कवर करने के लिए। बट दिस इज लाइक एवरीथिंग इन वन फ्रेम। योर सनसेट, बैकड्रॉप, सीनिक व्यू, सीनिक बाईवे, एवरीथिंग इज इन वन फ्रेम।
गाइस अब अपने होटल में पहुंच चुके हैं। सो आज हमने ड्राइव किया है क्लोज टू 1000 किलोमीटर, लेकिन मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। आई एम होपिंग दैट आज का रूम अच्छा मिलेगा, वैसा नहीं हो जैसे कल था। ओके देन, बाय बाय। फाइनली वी आर इनसाइड द रूम एंड नाउ इट्स टाइम टू रेट द होटल। हमारा जो क्राइटेरिया था पहला था कि हाउ हेल्पफुल इज़ द स्टाफ। तो स्टाफ बहुत हेल्पफुल था। हम जैसे आए इन्होंने हमारा फटाफट से चेक इन करवा दिया, और जब हम रूम में पहुंचे कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं थी। मैंने फ्रंट डेस्क पे कॉल किया और उसने इमीडिएटली जो है वो सारा सामान भिजवा दिया, जो कि पिछले होटल में नहीं हुआ था। उसके बाद दिस गर्ल वॉज वेरी वेरी पोलाइट वाइल टॉकिंग टू अस। सो उस बेसिस पे मैं स्टाफ को रेट करूँगी 4 नॉट 5, बिकॉज कुछ गुंजाइश हमेशा रहती है। तो मैं उसे 4 ही रेट करूँगी। हमारा सेकंड क्राइटेरिया है हाउ क्लीन इज़ द रूम। तो क्लीनलीनेस हम शुरू करेंगे वॉशरूम से। तो वॉशरूम इज़ प्रीटी क्लीन। जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वॉशरूम में, टिश्यूज़, पेपर रोल, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन, सोप नहीं था, मैंने उसे कॉल किया, वो मुझे 2 सोप्स देकर गई हैं। हेयर ड्रायर है, फुट मैट है, और जहाँ तक टब है, टब इज़ ऑल्सो वेरी क्लीन। आई वोंट से कि स्पार्कलिंग क्लीन, बट क्लीन। तो क्लीननेस की बात करें तो हम चेक करेंगे टेबल टॉप्स, जितने भी सर्फेसेस हैं इस टेबल के और बाकी भी चेस्ट के, काफ़ी क्लीन है। ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर्ली डस्ट किए हुए हैं। और अगर हम कारपेट देखें तो कारपेट का कलर थोड़ा ब्राउन है, लेकिन अच्छी तरह से वैक्यूम किया गया है। ठीक है, तो मैं क्लीननेस के लिए इस रूम को दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5। तो हमारा थर्ड क्राइटेरिया था हाउ कंफर्टेबल आर द बेड्स। अच्छा, बेड में सबसे पहले मुझे देखना है लिनन। इनके लिनन जो है बहुत साफ़ है, स्पॉटलेस है, वाइट है। पिछले होटल की तरह नहीं है कि उसमें पूरे बाल लगे हुए थे। एंड हेयर अगर आप देखें कि बेडशीट जो है थोड़ी सी क्रश्ड है, बट इट इज़ स्पॉटलेस और वाइट है, बहुत अच्छी है, कोई इस पर बाल नहीं है। और कंफर्टेबल, येस, बेड इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। तो मैं इसको रेट करूँगी 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल बेडशीट्स नीट एंड टाइडी हैं। लास्ट क्राइटेरिया है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसका कि हम रिव्यू करेंगे और रेट करेंगे सुबह ब्रेकफास्ट खाने के बाद।